Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय हाइगन्स प्रिंसिपल. सो लेट अस बिगिन. इसमें हमने जैसे पिछली वीडियो में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया था कि एक लाइट अगर एक वेव है, प्लेन वेव फ्रंट है लाइट का जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट था, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है. यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूव करने वाले हैं. तो जो बाउंड्री है वो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है. मीडियम 1 और मीडियम 2 है, इनके बीच की बाउंड्री है. यहाँ पर मीडियम 2 में लाइट की स्पीड v2 है और मीडियम 1 में v1 है और v2 इज लेस देन v1. यानी मीडियम 2 एक डेंसर मीडियम हुआ, मीडियम 1 एक कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट 1 में ज्यादा है, 2 में कम है. अभी एक AB प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, which is making angle of incidence I with the refracting surface और boundary of the two media. ठीक है, और ये भी एंगल I ही रहेगा. अभी क्या होता है, हमें पता लगाना है कि जिसका जैसे कि इस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉइंट ए बाउंड्री पर इंसिडेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद ये दूसरे मीडियम में पहुंच जाएगा और उतने टाइम में पॉइंट बी कहां पहुंचेगा इसकी भी फ्यूचर पोजीशन पता लगाएंगे. तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें टी टाइम के बाद की पोजीशन पता लगानी है और ऑब्वियसली टी टाइम बाद पॉइंट ए की पोजीशन दूसरे सेकंड मीडियम में होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव पहुंच सकती है, जा सकती है. सो टी टाइम बाद की पोजीशन पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वी टी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, और वी टी रेडियस की आर्क का टेंजेंट बनाते हैं और वो टेंजेंट बाउंड्री पर जहां मिलेगा वो पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E. सो ये हो गया CE. ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है. क्यों E? E वो पॉइंट है जहां पर हमारा पॉइंट B T टाइम के बाद पहुंच जाएगा. तो जितनी देर में ये V2T होगा, क्योंकि सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो ये जो डिस्टेंस AC कवर हुई है इसकी ये होगी v2t के बराबर, क्योंकि मीडियम 2 में अभी लाइट ट्रेवल कर रही है ना. जबकि उतनी देर में पॉइंट B जो है वो E पर पहुंचेगा और यहां पर ये डिस्टेंस v1t कवर करेगा, बिकॉज ये पॉइंट B T टाइम में फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, जबकि पॉइंट A T टाइम उसी T टाइम में सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रहा है. तो दोनों अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगे, इसलिए डिस्टेंसेस भी अलग अलग कवर होंगी और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है. सिमिलरली ये प्लेन वेव फ्रंट CE भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बना रहा है, राइट. और ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री ईच है. तो अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल मिल रहे हैं. पहला राइट ट्रायंगल है फर्स्ट मीडियम में, ट्रायंगल ABE. तो उसका बेस एंगल I है. ठीक है, तो हम साइन I निकाल लेते हैं इसमें से. आपको पता है ये साइन I होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इस राइट ट्रायंगल ABE का परपेंडिकुलर है BE और हाइपोटेन्यूज है AE. सो BE परपेंडिकुलर BE अपॉन हाइपोटेन्यूज AE. और ऑब्वियसली BE की वैल्यू आपको पता ही है, डिस्टेंस v1t है, सो v1t. और AE को अभी हम AE ही लिख देते हैं. सिमिलरली ट्रायंगल ACE में से हम साइन R निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका बेस एंगल R है. तो साइन R भी वही होगा, परपेंडिकुलर AC, और इसका भी हाइपोटेन्यूज AE है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है. अभी AC की वैल्यू v2t है, डिस्टेंस v2t, क्योंकि सेकेंड मीडियम में कवर की है, तो हमारे पास आता है साइन R इज इक्वल टू v2t अपॉन AE. अभी हम साइन I और साइन R को डिवाइड कर लेंगे, तो हमें साइन I अपॉन साइन R मिल जाएगा. डिवाइड करने पे साइन I अपॉन साइन R मिलता है. ऑब्वियसली दोनों को डिवाइड करेंगे, AE कैंसिल हो जाएगा और T भी कैंसिल हो जाएगा, तो v1 by v2. सो व्हाट डू वी गेट, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू v1 by v2. और हम फेमिलियर है इस चीज से कि v1 by v2 को μ2 by μ1 लिखा जा सकता है. क्यों लिखा जा सकता है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्योंकि μ2 होता है C by v2, ये रिलेशन तो आप जानते होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का, और म्यू1 होता है c/v1। तो जब हम μ2/μ1 करते हैं, μ2/μ1 जो कि μ21 भी कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ2/μ1 आप करोगे, व्हाट विल यू गेट, v1/v2। So v1/v2 can be written as μ2/μ1 and μ2/μ1 is relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि इस गिवन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव के लिए sin I by sin r is equal to μ21 which is the Snell's law for refraction, जो हमको प्रूव करना था यहाँ पर। सो इन दिस वे हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके हमने स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.